CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कृति। पृष्ठ 29, अध्याय 5, मोहर से छपाई तक। इस अध्याय में आप मोहर या सील की रूपरेखा, उनके उद्देश्य और कलात्मक गुणों के बारे में जानेंगे। इतिहास की मोहर के उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए आप अपनी स्वयं की मोहर बनाएं तथा उसे बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग कीजिए। इस प्रक्रिया में आप अपने मोहर, कागज और वस्त्र दोनों पर परीक्षण करेंगे। आप इस प्रक्रिया को अजरक ठप्पा छपाई अर्थात ब्लॉक प्रिंट की वस्त्र परंपरा से भी जोड़कर देख पाएंगे। अपने स्वयं की मोहर का उपयोग करके आप कागज, वस्त्र और अन्य सतहों पर अपने प्रिंट बनाने के लिए रुचिकर समनाकृति बना सकते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में 3 चित्र हैं। पहले चित्र में फूल और पत्तियां हैं, दूसरे चित्र में बच्चे ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं और तीसरे में ठप्पा छपाई का प्रयोग करते हुए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ 30, गतिविधि 1। आइए मोहरों को देखें। क्या आपने अपने शिक्षकों, विद्यालय के प्रधानाचार्य या अपने विद्यालय के कार्यालय में किसी को मोहर और रबर स्टैंप का उपयोग करते हुए देखा है? मोहर लगे हुए किसी भी कागज या दस्तावेज देखने के लिए अपने शिक्षक की सहायता लीजिए। इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। 1. मोहर पर छवि या लिखावट क्या है? 2. मोहर क्या दर्शाती है? 3. मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है? मोहर पर चित्र, चिन्ह और लिखावट आदि हो सकते हैं। वो हमें समाज, व्यक्ति, राज्य, संस्था और संगठन के जीवन, दिनचर्या, सामाजिक स्थिति और विश्वास के बारे में संकेत देते हैं। मोहरों पर बने चित्र और प्रतीक को देखें, उनका अवलोकन कीजिए, उनकी तुलना करें, चर्चा करें कि मोहरों के प्रतीक क्या दर्शा रहे हैं। ध्यान दें कि इन सभी मोहरों पर भिन्न भिन्न लिपियों में कुछ लिखाई के साथ एक चित्र चिन्ह भी उपस्थित है। इस पृष्ठ पर बाईं तरफ सबसे ऊपर एक मोहर का चित्र है। इस पृष्ठ के निचले भाग में विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में बनी 5 मोहरों के चित्र हैं। पृष्ठ 31, गतिविधि 2, अध्ययन यात्रा। अपने स्थानीय डाकघर में जाएं। वहां पोस्टमास्टर या किसी अन्य ऐसे डाक अधिकारी से मिलें जो आपको डाक सेवाओं में प्रयोग की जाने वाली मोहरें और टिकटें दिखा सके। इनका पता लगाएं और टिप्पणी अर्थात नोट लिखें। 1. स्टैंप या मोहर में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। 2. डाक सेवा का प्रतीक चिन्ह। 3. मोहर में दी गई अन्य कोई जानकारी। अभ्यास कीजिए। अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों से बात कीजिए और उनसे ऐसे दस्तावेज या डाक लिफाफे मांगें जिन पर कोई मोहर लगी हो। मोहर के विवरण पर ध्यान दीजिए और जो प्रतीक और लिखावट आपको मिले उसके बारे में टिप्पणी लिखें या उनका रेखाचित्र बनाएं। प्रयोग: कोई भी सिक्का लीजिए, उस पर एक कागज रखें। पेंसिल का उपयोग करके सिक्के के ऊपर रखी कागज की सतह पर तब तक रेखाएं बनाएं जब तक कि सिक्के की छवि दिखाई न देने लगे। गतिविधि 3, अपनी मोहर स्वयं बनाएं। अब तक आप मोहरों की विशेषताओं और उद्देश्यों से परिचित हो गए हैं। क्या अब आप अपनी मोहर बनाना चाहेंगे? सबसे पहले आप मोहर के विन्यास या संरचना से शुरुआत कीजिए। एक कागज और पेंसिल लें और अपने विचारों के अनुसार प्रारंभिक रेखाचित्र बनाएं। चरण 1, प्राप्त की गई वस्तुओं के साथ प्रयोग कीजिए। थोड़ी सी मिट्टी या आटा तैयार कीजिए। कुछ छोटी वस्तु जैसे बटन, बोतल के ढक्कन, छड़ें, पत्ते, सिक्के आदि इकट्ठा कीजिए। अपनी मिट्टी की सतह को गीला करके समतल कीजिए। आपके द्वारा इकट्ठा की गई वस्तुओं को तैयार की गई सतह पर रखकर दबाएं और देखें कि क्या वो चिन्ह छोड़ते हैं। पता कीजिए कि कौन सी वस्तु स्पष्ट चिन्ह बनाती है और क्यों। इस पृष्ठ के बाईं तरफ 2 चित्र हैं। पहला चित्र एक मोहर का है जिसे छपाई करके बताया गया है। दूसरा चित्र एक सिक्के का है जिसे छपाई करके दिखाया गया है।
पृष्ठ 32। चरण 2, मोहर की बनावट। सबसे पहले अपना व्यक्तिगत प्रतीक तैयार कीजिए। ये एक साधारण चित्र हो सकता है जो आपका प्रतिनिधित्व करता हो। एक मुखाकृति, पत्ती, फूल, फल, वस्तु, पशु, अक्षर, चिन्ह आदि। ये आपके मूल्यों को दर्शा सके अथवा आपके गुणों को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए। अपनी संरचना अर्थात डिजाइन को सरल रखिए। चरण 3, अपनी मोहर बनाएं। मोहरें बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री को एकत्रित कीजिए, जैसा कि आपने कुछ मोहरों में देखा है। विद्यालय में सहजता से उपलब्ध विकल्पों के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए मिट्टी, कार्डबोर्ड, जूट की रस्सी, स्पंज, रबर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। आप जिस सामग्री का प्रयोग करेंगे उसकी सतह को समतल कीजिए। याद रखें कि मोहर का चिन्ह तभी स्पष्ट होगा जब उसके डिजाइन अर्थात विन्यास के सभी भाग समतल होंगे। ऐसे उपकरण चुनें जिन्हें आप काटने, तराशने और अपने डिजाइन अर्थात विन्यास को आकार देने के लिए सुरक्षित रूप से प्रयोग में ला सकें। अगर आपको लगता है कि आपके डिजाइन अर्थात विन्यास को तराशना कठिन है, तो इसे सरल बनाएं और अपने डिजाइन को पूरा कीजिए। इस पृष्ठ के बाईं तरफ एनसीईआरटी का मूल लोगो का एक चित्र है और उसके नीचे लिखा है मूल लोगो का एक उदाहरण। इस पृष्ठ के निचले भाग में 4 अन्य चित्र भी हैं। ये चारों चित्र विद्यार्थियों का मोहरें बनाने और उन्हें छापने का प्रयोग करते हुए है। पृष्ठ 33। चरण 4, अपनी मोहर का परीक्षण कीजिए। अपनी मोहर लगाने के लिए सामग्री या सतह चुनें जिस पर मोहर लगाई जानी है। यदि आपकी मोहर गोल है और सपाट नहीं है, तो आप इसे गीली मिट्टी या आटे पर दबा सकते हैं, जैसा कि आपने पहले परीक्षण में वस्तुओं के साथ किया था। यदि आपकी मोहर सपाट है, तो उस पर रंग या स्याही लगाकर किसी भी कागज पर छापें। परिणाम के आधार पर आप अपनी मोहर के विन्यास में तब तक परिवर्तन और सुधार कर सकते हैं जब तक कि आप वांछित प्रभाव प्राप्त न कर लें। गतिविधि 4, छपाई। अब आपके पास एक ऐसी मोहर है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। स्टैंप पैड में स्याही लगी होती है। जब हम मोहर को स्टैंप पैड में दबाते हैं तो उस पर स्याही लग जाती है, जिसे दबाकर कागज पर चिन्हित किया जाता है। यही प्रक्रिया छपाई की कई पृथक पृथक पारंपरिक प्रक्रियाओं में देखी जा सकती है। आइए हाथ से की जाने वाली छपाई की प्रक्रिया देखें, क्योंकि ये रबर स्टैंप और आपके द्वारा बनाई गई मोहरों से काफी मिलती जुलती है। ये एक नक्काशीदार लकड़ी का ठप्पा या ब्लॉक है। अब उन भागों पर ध्यान दीजिए जहां समानाकृति अर्थात पैटर्न उभरी हुई है। इस ब्लॉक को लकड़ी की नक्काशी में पारंगत एक कलाकार ने सावधानीपूर्वक तराशा है। क्या आपके आसपास बढ़ई और लकड़ी की नक्काशी बनाने वाले कलाकार हैं? उनसे मिलें, ये चित्र दिखाएं और उनसे पूछें कि इस तरह के विन्यास को कैसे उकेरा जाता है। उनसे पूछें कि कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं और इसे हाथों से उकेरने में कितना समय लगेगा। इस लकड़ी के ठप्पे का प्रयोग वस्त्रों पर छपाई के लिए किया जाता है। इन वस्त्रों को हैंड ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल कहा जाता है। हाथ से ठप्पे की छपाई करने वाले चित्र को समझिए और स्याही वाले ठप्पे को कपड़े पर सावधानी से रखें। एक ही ठप्पे का प्रयोग निरंतर समानाकृति अर्थात पैटर्न बनाने के लिए बार बार किया जाता है। वो अजरख नामक एक विशेष वस्त्र बना रहा है जो गुजरात के कच्छ में प्रचलित है। क्या आपको लगता है कि आप अपनी मोहर से कोई समानाकृति अर्थात पैटर्न बना सकते हैं? आप एक और मोहर भी बना सकते हैं जो निरंतर समानाकृति अर्थात पैटर्न के लिए उपयुक्त हो। कुछ डिजाइन बनाएं और उन्हें प्रयोग में लाकर देखें। इस पृष्ठ पर बाईं तरफ 2 चित्र हैं। पहला चित्र एक नक्काशीदार लकड़ी के ठप्पे या ब्लॉक का है और उसके नीचे एक व्यक्ति छपाई का प्रयोग करके अजरख नामक एक विशेष वस्त्र बना रहा है जो गुजरात के कच्छ में प्रचलित है। अध्याय 5 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे
कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।